सैफुद्दीन सोज, आपने सुना तारिक फतेह ने कहा ये महिलाओं को कंट्रोल करने का एक तरीका है। सैफुद्दीन सोज, आप सुन पा रहे हैं? मुझसे क्या पूछना चाहते हैं आप? भाई मैं आपसे सिंपल स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूं कि हिजाब को जो डिफेंड कर रहे हैं, अभी आपने सुना तारिक फतेह, थोड़ी देर पहले आप वारिस पठान को सुन रहे थे, वो कह रहे थे नहीं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम में। दूसरी तरफ आपने तारिक फतेह को सुना, उन्होंने कहा हिजाब से तो आप महिलाओं को सेग्रीगेट करते हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। मुझे लगता है दिमाग में कि हिंदुस्तान के आईन में मजहबी रवादारी है और हर तबके को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का पूरा अधिकार है। तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मुश्किल नहीं है। तो इस मौके पर मेरे जहन में ये आता है कि इस सारी बहस में जो हिंदू मज़हब के पढ़े लिखे लोग हैं, पुरोहित या मुसलमान या इस्लाम के मुफ्तियान किराम हैं, मुझे लगता है कि ये मामला जो है फैमिलीज़ पर छोड़ना चाहिए। मुस्लिम फैमिलीज़ आप देखते हैं सारे हिंदुस्तान में, कुछ बड़े मॉडर्न हैं, जदीद हैं, उन्होंने थोड़ा सा दरमियान का रास्ता इख्तियार किया है। हर चीज़ में तशद्दुद जो है वो गलत बात है। कर्नाटका में जो हुआ वो अलग बहस है, वहाँ दोनों तरफ से तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया ख्यालात के लिहाज से। तो मेरा ये कहना है कि ये फैमिलीज़ पर छोड़ दीजिए। मुसलमानों की तरफ से कोई इसमें आपको हंगामा नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम जो मज़हब है यह हर घर में है, कुरान शरीफ मौजूद है, हदीस हैं, वो तो रोशनी तो मिलती रहेगी। मगर मेरा अपना अंदाज़ा है कि फैमिलीज़ ने कई शोबों में जुदागाना तरीके से रिएक्ट किया है। मसलन हमारी बच्चियां जो मुख्तलिफ स्टेट में जाती हैं, उनको पुराने ज़माने की तरह बुर्का नहीं है, चेहरा ढका हुआ नहीं है, वो मॉडर्न भी हैं और साफ सुथरे तरीके से शलवार, कमीज, दुपट्टा, सर पर, यहाँ पर आपने कहा परिवारों को डिसाइड करने दीजिए। सैफुद्दीन सोज, तो उसमें मुदाखलत, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा ख्याल है कि परिवार जो है उनके यहाँ पैगाम है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, खुसूसन मुसलमानों के हर मुसलमान घर में कुरान शरीफ है, हदीस है, और अगर इंटरप्रिटेशन करना है तो वो अपने मौलवी साहब से मदद ले लें। अगर हिजाब ना पहनने दिया गया तो मदरसे चली जाएंगी। मौलवी साहिबान जो है वो मॉडर्न एजुकेशन में नहीं आते हैं आगे। किससे पूछ रही हैं? आप ही से पूछ रही हूँ कि अगर हिजाब ना पहनने दिया गया तो मदरसा जाना पड़ेगा। ये किस तरह की सोच है? एक तरफ बच्चियों के राइट्स की बात होती है, बच्चियों को बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं देने की बात होती है। नहीं, मैं आपको अपनी नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी जितनी नॉलेज है उसी के मुताबिक बताऊंगा। मैं हिंदुस्तान का आईन जो है ये वाइटल डॉक्यूमेंट है सारी सोसाइटी के लिए। एक मौके पर मैंने इसको सोशल बाइबल बता दिया। तो हिंदुस्तान के आईन में कोई तंगी नहीं है, रवादारी है, और मुसलमानों को अपने मज़हब की कदर करने का भी बयान है, आर्टिकल्स मुख्तलिफ 14, 15, 16। तो मेरा ये कहना है कि ये मसला जो है इसमें न हिंदू धर्म के जो लीडर हैं वो आए, न मुसलमानों के इमाम साहिबान या मुफ्ती साहिबान आ जाएं। ये पर्दे का जो इंस्टीट्यूशन है फैमिलीज पर छोड़ा जाए। दूसरे पैनलिस्ट का कई खानदानों ने जी यहाँ पर अभी आपने सुना सैफुद्दीन सोज साहब कह रहे हैं कि फैमिलीज पर छोड़ दीजिए। अवनिजेश अवस्थी जी। अदिति जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, पूरा ऑडियो थोड़ा बढ़वा दीजिएगा। अदिति जी, एक बड़ी साफ सी बात, जो लोग इसको मौलिक अधिकार, इबादत करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया, बाकी अधिकारों की बात, धर्म का अधिकार करने की बात कर रहे हैं, बात बड़ी साफ सी है। उसमें
जो पाबंदियां हैं ईरान इस्लाम में और कुरान में बहुत ज्यादा है। और मैं हरीश रावत जी यहाँ बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि यहाँ पर जो भी उनका मंतव्य हो वो ठीक है, लेकिन जब राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है तो कुछ लोग तो अपने धार्मिक अधिकारों के हिसाब से हिजाब पहन के जा सकते हैं, लेकिन बाकी तो चूड़ियां नहीं पहन के जा सकती। यहाँ तक कि उनकी हाथ में पहने हुए जो शर्ट हैं, कुर्ते हैं, वो आधी बाजू के वहां काटे गए। वहां पर कहीं कोई धार्मिक पाबंदियों की बात नहीं होती, वहां कोई धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं होती। अदिति जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब यहाँ पर किसी भी तरीके के सवाल उठाए जाते हैं तो वो यहाँ पर वो तमाम लोग जो सो कॉल्ड लिबरल है, वो जो कहते हैं हिंदू धर्म में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, आज वो सामने क्यों नहीं आते कि मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम लड़कियों को अपने हिसाब से पहनने का, उसमें धर्म कहां से आ जाता है, धर्म कहां से बीच में आ जाता है इसमें। और वो भी सिर्फ स्कूल में, अदिति जी 10 सेकंड और, वो भी सिर्फ स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने का है। बाकी आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन हिंदू लड़की के हाथ में मेहंदी लगे होने पे 500 रुपए का इस देश में जुर्माना हो सकता है, लेकिन हिजाब पहन के जाना उसका धार्मिक अधिकार है। ये जो धर्मनिरपेक्षता का ये जो स्वरूप चला हुआ है ना पिछले 70-75 सालों से, ये गलत है इस देश में। ठीक है, आप सेलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं हरीश रावत जी। जी, पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं, मेहंदी निकाल के लाते हैं, कभी चूड़ियां निकाल के ले आते हैं, कभी बिंदियां निकाल के लाते हैं। अरे ये तो अगर अनअवेयर है तो इस बीच में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इनको बता दीजिएगा रीट में क्या हुआ था। देखिए, ये एक सिंपल, एक बहुत सीधा सा मामला है। कुछ बच्चियां स्कूल जाना चाहती है मगर वो हिजाब पहन के जाना चाहती हैं। स्कूल कहता है हमारा यूनिफॉर्म कोड है लागू, और इसलिए हम आपको हिजाब पहन करके नहीं पढ़ने देंगे। आप पढ़ने, आपका अधिकार है, आप आइए, मगर आप हिजाब नहीं पहन सकती हैं। और इस मामले को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। आप और हम जो है ये बिंदी, चूड़ियां आदि लगा करके जो है पेट के मसलों से, महंगाई के मसले से, रोजगार के मसले से, हमारी सीमा पर जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर के दूसरे मसाइल से ध्यान हटा सकते हैं। ये चीजें हटाने की एक बात हो सकती है, मगर ये मामले का जहां तक तस्वीर है, इसका जो फैसला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को करने दीजिए। हम थोड़ी विद्वान हैं ऐसे कि हम कानून की इतनी बारीकियों को, इतनी पेचीदगियों का हिसाब किताब कर सके। मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि धीरे धीरे जब सोसाइटी में परिवर्तन आ रहा है, आज मैं बहुत सोच साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत सारे परिवार, बहुत बड़े संख्या में ऐसे परिवार है जो हिजाब और दूसरी चीजों से दूर हट करके आप दूसरे तरीके से सोचते हैं, लेकिन वो अपने आप उस बात को निर्णय कर लेते हैं। कुछ अपने धर्मों के लोगों को भी अपने धर्म के अंदर क्या, धर्मावलंबियों में क्या सुधार लाना है, अपनी रवायतों को कहाँ संशोधित करना है, तो करने दीजिए। आपके हमारे पास और भी बहुत से गम है दुनिया में, मोहब्बत के सिवा आप ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल हैं, और प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे होते तो ये मामला इतना बड़ा ही नहीं होता। तब हिजाब को लेकर इसको एक लड़ाई में थोड़ी तब्दील कर दिया गया होता। अभी डॉक्टर स्वामी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में हिजाब मत पहनिए, क्लास से बाहर निकलते हिजाब पहन लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ये तो एक तरह की जिद बनता जा रहा है ना सर, ये एक जिद बनता जा रहा है। एक सेकंड में एक कमेंट यहाँ पे विजय अवस्थी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं वापस आपको मंच देती हूँ। अदिति जी,